सुप्रीम लीडर के बाद ईरान के दूसरे अहम तरीन लीडर की शहादत। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी बेटे समेत शहीद हो गए। ईरानी मीडिया की तस्दीक, अली लारजानी अपने बेटे मुर्तज़ा के हमरा इसराइली हमले का निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारजानी तेहरान के मशरकी इलाके में अपनी बेटी से मिलने गए थे, जहां उन पर हमला हुआ। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। अली लारजानी के एक्स अकाउंट पर से आखिरी पैगाम जारी। शोहदा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। ये शहादतें ईरानी फौज को मजबूत बुनियाद फराहम करेंगी। शहादत से पहले अली लारजानी के आखिरी बयानात अमरीका और इसराइल के खिलाफ 19 रोज़ा जंग में ईरान के ये दूसरे बड़े लीडर हैं जो शहीद हुए हैं। ईरान के शहीद सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी एक फलसफी, जंगजू, ब्यूरोक्रेट और एक ताकतवर सियासतदान थे। ईरानी सदर का अली लारजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान का अली लारजानी को उनकी गिरा कदर खिदमत पर शानदार खराज अक़ीदत। सदर ने अली लारजानी को ईरान की नुमाया, कीमती और कदावर शख्सियत करार दे दिया। कहा, अली लारजानी ने मुख्तलिफ आला ओहदों पर रहते हुए मुल्क व कौम की बेमिसाल खिदमत की। खत्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए अनथक कोशिशें की। उनका सियासी और इंतज़ामी तजुर्बा ईरान के लिए एक बड़ा असासा था। पासदारान इनकलाब ने ईरान की बसी फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की भी तस्दीक कर दी। अली लारजानी और दीगर शोहदा का खून जाएगा नहीं जाएगा, बदला लेंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। अली लारजानी का खून ताकत और कौमी बेदारी का बाइस बनेगा। ईरानी फौज का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी समेत आला ईरानी ओहदेदारों के कत्ल से ईरानी हुकूमत को धचका नहीं लगा। ईरान में सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इदारे मुस्तहकम हैं। हर शख्स का किरदार अहम, लेकिन सियासी निज़ाम की मजबूती सबसे ज़रूरी है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, खत्ते में होने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। दुश्मनों को आबनाए हुर्मस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जंग के बाद आबनाए हुर्मस के लिए नए ज़वाबित बनाएंगे। शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारजानी की शहादत के बाद ट्रंप का बयान। अमरीकी सदर कहते हैं, ईरान पर हमला ना करते तो वो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। हमने ईरान की फ़ज़ाई और नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया है। आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले बुरे लोगों की एटमी कोशिशों को नाकाम बनाया गया। अमरीका को मशरिक़ वस्ता से बड़ी हिमायत हासिल रही, नेटो से नहीं। हमें भी अब नेटो ममालिक की मदद की कोई ज़रूरत नहीं रही। नेटो अहमकाना गलती कर रहा है, इसे खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांस के सदर मैक्रोन जल्द ओहदे से फारिग हो जाएंगे। लारजानी के कत्ल का बदला। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। तेल अवीव में तबाही। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज कर दिया। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर खुरम शहर, चाद, कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे और 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। 2 इसराइली मारे गए, कई जख्मी। अमरीकी सैनिकों की ईरानी जंग में 13 अमरीकियों की हलाकत की तस्दीक। 200 फौजी जख्मी हुए। ईरानी बमबारी से 15 इसराइली हलाक, 3,369 जख्मी हुए। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अंदर से ही ताकतवर आवाज़ें उठने लगी। अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म जो केंट ने ईरान जंग पर इस्तीफा दे दिया। कहा, ज़मीर ईरान जंग की हिमायत करने की इजाज़त नहीं देता। अगली नस्ल को बेफायदा जंग में नहीं झोंक सकते। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। झूठा बयानिया बनाकर सदर ट्रंप को गुमराह किया गया। जंग इसराइल और इसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। जो केंट का ईरान के खिलाफ जंग पर नजरसानी का मुतालबा अमेरिका को जवाल और शर से बचाने की भी अपील करती।
पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खतरा तकरीबन खत्म हो गया है। तेल बरदार बहरी जहाज़ों की कराची आमद का सिलसिला जारी। पेट्रोल के 2000 और डीजल से भरा एक और ऑयल टैंकर कराची पोर्ट कासिम पहुंच गया। फजीरा से एमटी खैरपुर 60,000 टन पेट्रोल लेकर पोर्ट कासिम पहुंचा। 26,000 टन पेट्रोल लेकर फजीरा से दूसरा जहाज भी लंगर अंदाज हो गया। सऊदी अरब यूएई से तेल बरदार जहाज कराची पहुंच रहे हैं। खित्ते में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की परवाज़ों में कमी। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की 83 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान से फुजैरा एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बंद। कराची से दोहा, बहरीन, बगदाद, दुबई, शारजाह, अबू ज़हबी की 18 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन का मस्बत जोन में आगाज। इंडेक्स में 1018 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 1,51,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 1,51,034 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली और टिकटों की ब्लैक फरोख्त रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। महकमे ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में मुसलसल चेकिंग की हिदायत कर दी। पेट्रोल की बचत और हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम। रवां साल यौम पाकिस्तान पर फौजी परेड न करने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 23 मार्च को फौजी परेड और दीगर तकरीबात मनसूख करने की मंजूरी दे दी। पंजाब की दही तारीख में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की नई रवायत कायम। सरगोदा की बेटी ने वो एहसास हासिल कर लिया जो इससे पहले किसी खातून के हिस्से में न आया। आला तालीम याफ्ता सादिया फैज को गांव की नंबरदारनी नामजद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रसा चौधरी ने सादिया फैज को नंबरदार मुकर्रर किया। ये गांव 1901 में सादिया के दादा खान मोहम्मद ने आबाद किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बादल, कहीं ठंडी हवाएं। दही इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से गंदम की तैयार फसल बुरी तरह मुतासिर। किसान परेशान। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी। कोयटा और पेशावर में भी बारिश से खुनकी में इजाफा।